वालेकुम एवरीवन। कैसे हो सभी, कैसी चल रही है सबकी लाइफ एंड वर्किंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस साइड उमर फारूक फ्रॉम सियालकोट एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैनेजर इन द एज ऑफ 20 और अच्छी खासी अर्निंग एंड टीम भी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। सो आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो है हमारा प्रोस्पेक्टिंग। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, इनविटेशन क्या होता है, ये सबसे पहले हम थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। बेसिकली जो इनविटेशन होता है कि किसी को कोई बिजनेस प्लान दिखाना, किसी को कोई भी प्लान दिखाना, उसको आप इनविटेशन कह सकते हो। मोस्टली दैट लाइक किसी को किसी इवेंट के लिए भी इनवाइट किया जाता है, उसके लिए क्या यूज होता है, कार्ड्स, जो कि अब आराम आराम से व्हाट्सएप मैसेजेस पे कन्वर्ट हो रहा है। लोग पीडीएफ सेंड कर देते हैं या पिक्चर सेंड कर देते हैं कि आप आ जाइएगा। ठीक है। पहले जमाने में क्या होता था कि एक इंसान जाता था, सबके घर में बांट के आता था और प्रॉपर उसका नेम होता था, ये फलां बंदा गया हुआ था, मतलब पता नहीं क्या उसे कहते थे। ठीक है। तो पहले जमाने में चीजें और थी, अब के जमाने में और है। अब क्या हो रहा है, आजकल हर चीज डिजिटल हो चुकी है। हर चीज का इनविटेशन आप प्रॉपर मोबाइल पे ही दे देते हो। ठीक है। बेसिकली आपका जो वर्क है, या जो कह लो कि आपकी जो वर्किंग है, उसका सेकंड पार्ट ही है। फर्स्ट पार्ट होता है लीड्स। ठीक है। लीड्स जनरेट करना, या लाइक कह लो प्रमोशन करवाना, या लीड्स जनरेशन पे वर्क करवाना, वर्किंग करना अच्छे से। ठीक है। ये आपका सेकंड पार्ट है। इस पे बहुत सारी अपने लोग मिस्टेक कर रहे हो, लॉट ऑफ। तो पहले हम थोड़ा इसको करेक्ट करते हैं। इसमें बेसिकली जो सबसे पहला स्टेप होता है ना, आई थिंक सो, या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने सीखा है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप लोगों ने सुना हजार दफा होगा, लेकिन कभी किसी ने इंप्लीमेंट नहीं किया होगा। ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा लास्ट इंप्रेशन होता है। अगर आप फर्स्ट इंप्रेशन, अगर आप किसी पर्सन से मिलते हो ना, ठीक है, अगर उसने फर्स्ट फर्स्ट इंप्रेशन में ही आपको बहुत अच्छा लुक दे दिया, लाइक दैट, उसकी ड्रेसिंग, उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसका कॉन्फिडेंस, ईच एंड एवरीथिंग आपको बहुत ही सुपर्ब लगा, तो इट्स मीन कि आपकी नजर में वो बंदा जेंटलमैन है। ठीक है। लेकिन अगर कई दफा ऐसा हुआ कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन में ही आपने किसी को देख लिया, वो किसी से बदतमीजी कर रहा है, या वो किसी से ऊंची आवाज में बोल रहा है, नहीं आ रही, वालेकुम अस्सलाम, मेरी वॉइस नहीं आ रही। मैम ये आप अपना इंटरनेट चेक कीजिए। अब देखो कि मतलब बेसिकली क्या होता है कि आप किसी को इनवाइट करते हो, पता नहीं क्यों मुझे इधर से उधर कर देते हो। अपनी अपनी ऑडियो चेक करो। ओके। सो मैं कहाँ पे था, क्या डिस्कस कर रहा था। इनविटेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा आपका लास्ट इंप्रेशन होता है। ठीक है। अब जब भी किसी पर्सन से मिलते हो, एक अच्छे इंप्रेशन के साथ मिला करो। ठीक है। एक अच्छी वेल ड्रेस्ड होके मिला करो। आपका वे ऑफ टॉकिंग उसके गले में उतर जाना चाहिए। लोग दिल में कहते हैं, हम गले में कहते हैं। रीजन क्योंकि गले में उतरेगा तो दिल में जाएगा। ठीक है। तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा लास्ट इंप्रेशन होता है। यही सीन, यही हिसाब किताब, यही सब कुछ आपका यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग में होता है। आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही डिसाइड करता है कि आपका पर्सन दूसरी सी करेगा कि नहीं। आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही डिसाइड करता है कि आपका पर्सन ग्रुप तक भी जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा बताऊं ना, तो पर्सन एक ब्लैंक पेपर होता है। ठीक है। एक ब्लैंक पेपर है, उसको कुछ नहीं पता। एक ब्लैंक पेपर होता है, उस पर जो राइट करना होता है वो आपने करना होता है। ठीक है। मैं सीनियर हूँ, ठीक है, मैं तो अपने पर्सन पे खुद राइट करूंगा। आपने जो राइट करना है वो आपने करना है, किसी और ने या तीसरे चौथे ने नहीं करना। हमेशा जो राइट करना है वो आपने खुद करना है। आप हमेशा अपना फर्स्ट इंप्रेशन बहुत वीक दे देते हो। ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने नेक्स्ट स्टेप निकाला ना, या जो मैंने एक थोड़ी सी कह लो कि चेंजिंग्स वगैरह की, या जो मैंने सीखा, लाइक मैं मित्रा ने भी सेशन लगाया था, उन्होंने भी ये चीज बताई कि आप क्या करो, फर्स्ट इंप्रेशन बहुत तगड़ा लेवल करो। अब हम क्या करते हैं, एक क्विक रिप्लाई हमने लगाया हुआ है। ठीक है। जितनी लीड्स आई, प्रेस वन किया, सारे वही मैसेज सबको सेंड कर, मतलब नेम चेंज किया, मैसेज सेंड, नेम चेंज, मैसेज सेंड, नेम चेंज, मैसेज सेंड। अब होता क्या है कि ये चीज आपको आपके प्लेन ने सिखाई होती है कि आपने इस तरह से करना है। मतलब कह लो कि आप लोगों को ये सिखाया गया कि आपने इस तरीके से मछली पकड़नी है। ठीक है। अब डेफिनेटली जैसे दुनिया अपडेट हो रही है, आप अपडेट ही नहीं होते। आप माशाल्लाह से, आपको ये बताया गया ना कि आपने ये मैसेज सेंड करना है, तो कोई उसमें एक इमोजिस की भी चेंजिंग्स नहीं करता।
कोई उसमें सिंगल लाइक एक मैसेज है, जब मैंने स्टार्ट किया उस टाइम से मैंने किसी को दे दिया, वो आज भी वो लोग वही मैसेज यूज कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता। ये बिजनेस है, बिजनेस आइडिया सेल करता है। बिजनेस में होता ही आइडिया सेल यार। आइडिया निकाल लो, अब निकालो, देखो कि अगर इस पर्सन की एज अराउंड अबाउट कह लो 25+ है, ठीक है, एक पर्सन है उसकी एज 25+ है, ठीक है, वो कभी भी उस तरीके से डील नहीं होगा जिस तरह से 18 की एज वाला हो जाएगा। ठीक है। ये सेशन मेरा सबके लिए नहीं है, ये सेशन कुछ को समझ आएगा, कुछ को अभी भी अपनी व्हाट्सएप पे चैट की पड़ी हुई है, कुछ को अभी भी इंस्टाग्राम पे जानने की पड़ी हुई है, सेशन यहाँ पे लगा के पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हो। तो इस तरीके से तो मैं कहता हूँ सारी जिंदगी भी लगे रहो, ग्रो नहीं करोगे। ठीक है। हमेशा हमेशा लोग लोग या टीम्स तभी बड़ी बनती हैं जब वो अपने साथ सीरियस होती हैं। आप लोग अपने साथ ही लॉयल नहीं हो। ठीक है। हमेशा जज करके चलो। आपको 10 लीड्स मिली, आपने कहा आज 10 की 10 कोई प्रॉस्पेक्ट करना है, एक बटन दबाया और सबको सेट। ऐसे नहीं होता। आप करना क्या चाहते हो? आपको बनना है कि मैनेजर, या कह लो कि आपको वो बनना है, या एक प्राउड मूवमेंट्स चाहिए। आप चाहते हो कि 500 या 5,000 लोग मेरे लिए खड़े होकर क्लैपिंग्स करें। आप चाहते हो कि मैं अपने पेरेंट्स को वो दूं जो कोई नहीं दे सकता। आप चाहते हो कि मेरा भी एक अच्छा सा ड्रीम हो, मैं भी अल्लाह के घर जाऊं। आप सारी चीजें चाहते हो, बस करते कुछ नहीं हो। ठीक है। आपका जो बेसिक मोटिव होता है वो बस ये होता है कि मैं अपने ने बताया था ऐसे करना था, अगर किसी से पूछ लो कि आपने चेंजिंग्स क्यों नहीं की, मेरी अपने ने बताया। अपलेन क्या डीसी लगी हुई है? अपलेन का काम था बताना, उसने आपको बता दिया। अब उसमें चेंजिंग्स करना, उसको ग्रो करना, वो आप पे मैटर करता है। वो लोग आप करते नहीं हो। ठीक है। हमेशा आइडिया सेल होता है। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। आइडिया निकाला करो। अब आइडिया क्या निकाल सकते हो? सिंपल दैट, आपने एक पर्सन को प्रोस्पेक्ट किया ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, कभी भी प्रोस्पेक्टिंग इस तरीके से ना किया करो कि आप बर्तन भी धो रहे हो प्रोस्पेक्टिंग भी कर रहे हो। ठीक है। आपका साथ फाइनल चल रहा है, साथ आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो ठीक है। या घर में मेहमान आ गए, बैठे बैठे प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो। इस तरह से प्रोस्पेक्टिंग्स नहीं होती। आपको, आप जिस चीज को जितनी कह लो कि इंपॉर्टेंस दोगे या जितना ध्यान रखोगे ना उस पे, वो उतनी ही सीखी जाएगी। ठीक है। आप जिस चीज पे जितना फोकस करोगे वो चीज आपको उतनी ही चीज प्रोवाइड करेगी। आप जिसको जितनी प्रायोरिटी दोगे वो आपको उतना ही बेनिफिट देगी। आपका क्या मोटिव होता है? यहाँ से कजिन बैठा हुआ है, यहाँ कोई बैठा हुआ है, आपने वन दबाया मैसेज सेंड, वन दबाया मैसेज सेंड, रिजल्ट नहीं आया। मैं तो नेगेटिव हूँ। मैम मुझे तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, दिन रात एक कर दिया लेकिन मुझे रिजल्ट ही नहीं आ रहा। लोग 10 लीड्स को प्रोस्पेक्ट करके कहते हैं बस हमारा आज का काम ही है, हमने तो कर लिया भाई। करने आपको ड्रीम से चाहिए है, काम आपके जॉब वाले भी नहीं है। आप चाहते हो कि पे आउट हम 2.5 लाख का उठाएं, काम आपके 25,000 वाले भी नहीं है। रीजन पता है कि आपके सर पे नहीं पड़ी अभी। सबसे बड़ी जो चीज होती है सर पे पड़ना। हम पाकिस्तानी कौम है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो हमारे जब तक सर पे नहीं पड़ती ना, हम कभी भी नहीं चलते, कभी भी नहीं चलते। जब सर पे पड़ती है ना, फिर हम दौड़े लगाते हैं, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। ये चीज आपने खुद में भी नोटिस की होगी, आपकी फैमिली में भी होगी, और हमारी सोसाइटी में तो ये बड़ी पड़ी है। ठीक है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज होती है। आप अपने लिए कमाने हैं, मेरे लिए कौन कमा रहा है यहाँ पे? कौन कमा रहा है? क्या इकरा मैम आके मुझे अपना पे आउट देती है, या आरजू मैम आके कहती हैं ये ले सर, ये हमारा पे आउट आप रखें? ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपने लिए कमा रहे हो। हमारे सर या किसी के सर या अपनी अपलाइन के सर, आपने 2cc करके कोई एहसान नहीं किया। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। आपने अपने लिए किया। ड्रीम्स आपके अपने हैं, पेरेंट्स आपके हैं, हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। सो इस चीज को सोचो थोड़ा सा। आप लोग किसी के सर प्रोस्पेक्टिंग करके एहसान नहीं कर रहे होते, फाइनल करके या फाइनल करवा के या पर्सन ग्रुप में लाके किसी के सर एहसान नहीं होता, अपने लिए कह रहे होते हो। अगर पे आउट आएगा दो, मुझे एक सिंगल पर्सन बता दो। मेरा इतना टाइम गुजर गया फॉरएवर में अल्हम्दुलिल्लाह।
एक सिंगल पर्सन ने आज तक मुझे मतलब डेफिनेटली उनका उनकी जो अचीवमेंट है वो उनकी है, ठीक है। किसी सिंगल पर्सन ने आके ये नहीं कहा कि सर मेरा 40,000 पे आउट आया, इसमें से 5,000 आप रख लो, आपने फाइनल किया था, या फिर आपने कह लो कि आपने हमें इतना सपोर्ट किया, आप हमारे लिए सेशंस लगाते हो या एटसेक्ट्रा एटसेक्ट्रा। किसी ने भी नहीं कहा सिंगल मोमेंट पे, किसी ने मतलब ऐसा भी नहीं है, अब सभी इसमें आ जाए। मतलब कुछ लोग ऐसे भी आए कि पे आउट आया तो उन्होंने एक थैंक्स भी नहीं अपने अपलाइन को कहा, ठीक है। अगर आप 30,000 भी कमा रहे हो, आप वो लोग हो कि आपने कभी 5,000 नोट, 5,000 का नोट भी खुद नहीं कमाया था, 5,000 तो छोड़ो, 500 भी खुद नहीं कमाया था। आज आप लोग 30,000, 1 लाख, 2 लाख, या कह लो कि नीचे से भी अगर स्टार्ट करो तो 30,000 मिनिमम है, मतलब अराउंड अबाउट आई कह लो 25K, ठीक है, ये मिनिमम हम चल रहा है। आप वो भी कमा रहे हो तो आपने एक थैंक्स भी अपने प्लेन को नहीं कहा। जिसने कहा मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं वैसे ही मतलब एक ओवरऑल बात कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है मैम, आपने कमाए हैं, ठीक है। जिन्होंने नहीं कमाए मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये इतनी कैपेबिलिटी रखता है ये प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म है, आप चाहो तो 10,000 कमाओ और आप चाहो तो 2.5 लाख भी कमाओ, आप चाहो 5.5 लाख पे भी जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी डाउनलाइंस ने कमाया है, ठीक है, मुझे किसी की एग्जांपल्स देने की नीड नहीं है। मैं माशा महर का 5 लाख प्लस का पे आउट आ चुका है, ठीक है, सर इश्तियाक का 5 लाख प्लस का पे आउट आ चुका है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरा भी अब आने वाला है, और होप सो, देखो अब इस मंथ आता है कि नेक्स्ट मंथ, ठीक है। सो ओवरऑल अगर आप देखो तो इतनी अमाउंट्स अर्न हो चुकी है, मेरे लिए किसी ने नहीं कमाया, मैं अपने लिए खुद कमाता हूँ, ठीक है, आप लोग अपने लिए खुद कमाते हो। थोड़ा सा सोचो, आप करने के आए हो फॉर में, लेने के आए थे। आप चाहते हो बना बनाया मनुसलवा उतरे, करना कुछ ना पड़े, खाएं सो जाएं, ये काम नहीं होते यहाँ पे, ठीक है। मनुसलवा कहीं पे भी नहीं आ रहा। अब यहाँ पे मैं आज मैंने मैं मिसबा का फैन सुना, अनबिलीवेबल, ये वो पर्सन थी स्टार्टिंग पे, मतलब ये नहीं कि इन्होंने कभी भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं किया, नो डाउट, कभी भी ये कॉन्फिडेंस में नीचे नहीं आई, इन्होंने हमेशा अपना 100% दिया, ठीक है। आज मैं उनका फाइनल सुन रहा था, अनबिलीवेबल, जिस तरह से वो एग्जाम्पल रिलेट कर रही थी, जिस तरह से, लाइक जैसे मैं एग्जाम्पल से रिलेट करता हूँ, एक एग्जाम्पल अगर उसी के अबाउट चल रही है, साथ ही उसी के अबाउट अपनी स्टोरी टेलिंग करता हूँ, वो की मतलब अनबिलीवेबल वाला फाइनल किया, ठीक है। मैम अनुष इमरान है माशाल्लाह से, मैंने उनका भी लास्ट टाइम फाइनल सुना, अनबिलीवेबल, मुझे खुद नहीं यकीन हो रहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम इतनी इंप्रूव कर चुकी है, ठीक है। अब ये वो लोग है सैयदा मिसबा के, आप एग्जांपल ले लो, मैम मनूष के ले लो, मैम इकरा जफर है, मैम शाइजा है, मैम आरजू खान है, ये लोग मेरे साथ पुराने चल रहे हैं, बहुत पुराने चल रहे हैं, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग वाले ये लोग हैं। अब एक्सपीरियंस तो इनके पास डेफिनेटली है, नो डाउट एक्सपीरियंस तो है इनके लिए, ठीक है, बट इनकी पर्सनैलिटी बहुत है, इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क किया जो कि आप लोग नहीं करते, ठीक है। सो थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा समझो चीजों को, एक अच्छे बिहेवियर के साथ चलो, ठीक है। अच्छा जी, आप किसकी टीम से हो जी? ठीक है, थोड़ा सा सोचो, अपने ऊपर होता है। अब देखो, कहते हैं पैसा सबसे बड़ी मोटिवेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मैं प्राउडली कह सकती हूँ, ठीक है। मेरा इस मंथ भी पे आउट आया, मैंने रिवील नहीं किया, मुझे जरूरत ही नहीं है, ठीक है, मैंने रिवील नहीं किया, मुझे जहां जहां जो जो था मैंने उतना उतना वैसे वैसे यूज किया, ठीक है। अभी भी मुझे सिर्फ ये समझ नहीं आ रही कि पैसा किधर लगाऊं यार, क्या करूं, किसको दूं, कैसे करूं, कहाँ पे इन्वेस्ट करूं, ये टाइम लाने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मैं कोई फन्ने खाऊं, ठीक है, या जिनके मैंने नेम्स लिए ये कोई फन्ने खाएं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको थोड़ा सा उनके साथ रिलेट किया कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। यार देखो सर पे सींग नहीं है, बाल है बड़े अच्छे है,
ठीक है, सींग नहीं है, लेकिन हमने किया। इंशाल्लाह क्यों नहीं। सबसे बड़ी बात होती है गाइडलाइन। आपके पास आपकी इतनी बड़ी टीम है, आपके पास आपके सीनियर्स हैं। जब आपके पास सीनियर्स नहीं होंगे ना, तब आपको फील होगा कि वर्क करना क्या होता है। ठीक है, जब आपको कोई सिखाने वाला नहीं होता ना, तो पता चलता है। कहते हैं ना कि इंसान जब सीखता है तो वो वक्त से सीखता है, वक्त उसे सिखाता है असली बात। ठीक है, वो कभी भी नहीं गिरता जो कह लो कि ठोकने खा खा के बड़ा हो। जो डायरेक्ट पोस्ट पे बैठता है ना, वो गिरता है। उन्हें ठोकरें खाई हुई हैं। ठीक है, हमारे साथ तो ऐसा भी होता था। अभी कल परसों की बात है, ज्यादा दूर नहीं जाता, कल परसों की ही बात है। मैं मार दूं, नहीं मैं मार दूंगा नहीं, पता नहीं किसका फाइनल कर रहा था मैं। फाइनल करते करते मेरी आंख लगी। फाइनल चल रहा है, क्या फाइनल मेरा चल रहा है। फाइनल करते करते मेरी आंख लग गई। ठीक है, तो डेफिनेटली वहां पे लाइक पर्सन ने कॉल लीव करवाई। अपलाइन ने मुझे उठाया, सर जी होश में आए, इंटरव्यू करे। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पोस्ट पे हूँ। अगर किसी को ये भी कह दूँ ना मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो ये नहीं कहेगा कि नहीं है टाइम, तो नहीं ना ही सही, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे पास आऊंगा नहीं। उसको मेरी नीड है। ठीक है, वो मेरे पास आएगा ही आएगा। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, बट मैंने किया। रीजन क्या था कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी टीम के फाइनल्स देखना, अपनी टीम की लीडरशिप्स देखना, उनको देखना वो कैसे कह रहे हैं। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस बस बस। ठीक है, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस वजह से मैंने खुद को कहा नहीं कोई बात नहीं, करना है। थक सारे ही जाते हैं, स्टडी सभी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं। जो प्रायोरिटी होती है ना, वही चीज होती है असल। जिस चीज को आप प्रायोरिटी देते हो ना, वो चीज हमेशा अप पे रहती है। अभी अब अगर एग्जांपल दें, पेपर्स आ जाते हैं, मोस्टली ऑफ द टीम मेरी क्या करते हैं माशाल्लाह से, नहीं सिर्फ पेपर्स हैं। यार पेपर्स हैं तो खाना नहीं खाते, खाना खाना भूल जाते हो, छोड़ देते हो खाना नहीं खाना। नहीं खाते खाना। कौन कौन नहीं खाता पेपर्स में नहीं खाना। कौन कौन अपने पेपर्स में खाना नहीं खाता। कौन कौन अपने पेपर्स में अपनी फैमिली में नहीं बैठता। कौन कौन अपने पेपर्स के ड्यूरेशन में, मतलब कह लो कि अगर घर में मेहमान आ जाए तो उनके पास नहीं बैठता। कौन ऐसा पर्सन है। ठीक है सर, ये होता है सबकी लाइफ में आता है। लेकिन बात होती है अपने देखने की, सारी बात होती है प्रायोरिटी की। ठीक है, सभी सब कुछ करते हो, बस आपको एक चाहिए होता है, एक थोड़ा सा बहाना कि सर हमें गैप मिल जाए। ये गैप आपको ऐसा कुएं में फेंकता है ना, इंसान निकल नहीं पाता। मैं 2 मंथ बस गैप से, मैं गैप में भी नहीं रहा था। मतलब कनेक्टेड था लेकिन बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं था। 2 मंथ जब मैं दुबई में था, मोस्टली लोगों को पता होगा, जब मैं दुबई में था ना, मतलब बहुत कनेक्टेड भी नहीं था, बहुत इनएक्टिव भी नहीं था, मतलब नॉर्मल एवरेज में था। लेकिन ऐसा कंफर्ट जोन पड़ा, ऐसा कंफर्ट जोन पड़ा। मैं अगस्त में मतलब वहां पे था, और अभी नवंबर आ गया, मेरा अभी भी वो जोन बाहर नहीं निकल पा रहा। अभी भी बड़ी मुश्किल से खुद को लेके चलता हूं, नहीं यार उठ जा, कर लेते हैं, थोड़ा ही कर दे, चल कर तो सही ना। ठीक है, तो थोड़ा सा खुद को खुद रिलेट करो, करने क्या है सर। मतलब इश्तियाक खान बड़ी अच्छी बात कहता है कि आप लोगों ने डिग्री हासिल करके क्या कर देना है, कौन सा पहाड़ तोड़ देना है। एट द एंड आपने पैसे ही कमाना है। मैं ये नहीं कह रहा पढ़ाई बुरी है, एट द एंड आपने कमाना तो पैसा ही है ना। आज आपके पास मौका है कि आप कमाओ, आप कमा ही नहीं रहे। वो काम जो आपने 4 साल बाद करना है, वो आज आप स्टार्ट कर दो, आप कर ही नहीं रहे। सुबाइना मैम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहता हूँ शी इज अ वंडरफुल पर्सन। इतना टाइम हो गया, इतनी रिजेक्शन फेस किया उन्होंने,
इतनी रिजेक्शंस फेस की हैं, अब उनकी मम्मा की तबीयत भी खैर इतनी ठीक नहीं रहती, वो भी थोड़ी बीमार रहती है, अल्लाह उनको सेहत दे। अ लॉट ऑफ चीजें उन्होंने देखी, बट एट द एंड आज भी वो स्टैंड है, और मुझे इस बात का प्राउड है। ठीक है, आज भी वो स्टैंड है, आज भी वो कह रही है कि मैं करके दिखाऊंगी सर। ठीक है, उनके घर में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, सो थोड़ा सा खुद को खुद रिलेट करो कि करने क्या आए थे, कर क्या रहे हो। ठीक है, जब आपने ज्वाइन किया तब आपके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स थे, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स थे, मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगा, ये हो जाना है, वो हो जाना है। अब यहाँ पे अपनी एग्जांपल ले लो, मैंने अभी लाइक सेशन स्टार्ट होने से पहले आपको एक रूल बताया कि सक्सेसफुल होना है ना, तो आप सामने आओ। कोई भी नहीं आया। लोग कहते हैं उनका वो क्या, नो डाउट। आपको इस चीज का पता है, अंगूठा छाप, जिनको नेम लिखना नहीं आता, इस तरह करके सिग्नेचर करते हैं अंगूठा छाप लोग। ठीक है, उन्होंने 50-50 हजार पे मैनेजर हायर किए होते हैं जो पीएचडी लेवल पे होते हैं। ठीक है, वो भी अनपढ़ होते हैं, पढ़े लिखे हायर किए हैं, किए होते हैं। ठीक है, वही पढ़े लिखे खड़े होके ये कह रहे होते हैं, जी सर नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, सॉरी सर, आज आपका मतलब ये फलां काम नहीं हो पाया। ठीक है, और वो इस एटीट्यूड के साथ उनको बातें सुना रहा होता है ना, अनएक्सपेक्टेड। उसने भी स्टडी की है, उसने भी पीएचडी की हुई है, उसने भी मास्टर किया हुआ है, वो भी है जिसने कुछ नहीं किया हुआ। बात सारी होती है मेहनत की या वे की या डायरेक्शन की, आपके पास है, आपको यूज ही नहीं करनी, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। जो सिचुएशन पाकिस्तान की चल रही है ना, जिस टाइम पे आज लोग आप खड़े हो, जो अभी चल रही है, या जो जिस टाइम पे आप लोग खड़े हो, आप लोग नहीं जानते आपके पेरेंट्स किस तरह आपका पेट पाल रहे हैं। ठीक है, आपको नहीं इस चीज का आइडिया भी। ठीक है, मैं लाइक अल्हम्दुलिल्लाह हम मैं एक स्टेबल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, नो डाउट। मेरे बाबा एक बिजनेसमैन है, लेकिन उनका बिजनेस इन डेज में इतना डाउन गया है ना, मैं बता नहीं सकता। लास्ट कुछ मंथ से उनका बिजनेस बहुत डाउन जा रहा है। बार बार अप एंड डाउन तो बिजनेस में ही आते हैं, बहुत डाउन से आ रहा है, बहुत डाउन चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली स्टेबल है मेरी, आज भी हम स्टेबल हैं। रीजन पीछे मेरी सपोर्ट बन गई। मेरे पापा फिर भी लगे रहे, नहीं यार हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। ठीक है, सो थोड़ा सा सोचो, जो करना है वो करके भी दिखाओ। बातें तो मैं कहता हूँ कोई भी नहीं सुनता, आजकल बातों का क्या है। जो बंदा, जो मुझे पता है ना, जो इंसान अपने पेरेंट्स के साथ या अपने साथ लॉयल नहीं है ना, वो इस वर्ल्ड में किसी के साथ लॉयल नहीं हो सकता। ठीक है, जो इंसान अपने साथ या अपने पेरेंट्स के साथ लॉयल नहीं है ना, वो किसी के साथ लॉयल हो ही नहीं सकता। वो रिलेशन में जाए, वो दुनिया के जिस मर्जी रिलेशन में चला जाए, वो लॉयल नहीं हो सकता। ठीक है, रीजन अब पीछे देखो। अपने साथ लॉयल्टी क्या है? नमाज पढ़ना। ठीक है, खुद को आग से बचाना, नमाज पढ़ना एक लॉयल्टी है। अपने रब मतलब उस रब का शुक्र अदा करना जिसने आपको आज हर वो चीज दी जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते। हमारी क्या औकात है कि आज हमें 53 लोग सुन के बैठे। ये अभी अगर मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा ना, तो लॉट ऑफ मैसेजेस आएंगे। मैं नहीं एक्सपेक्ट करता, लेकिन मेरे रब ने मुझे इज्जत दी। ठीक है, अब सेकंड टाइम देखो, लाइक पेरेंट्स, पेरेंट्स वो चीज होते हैं, उन्होंने क्या नहीं दिया आपको? अपनी जवानी दे दी, अपना बुढ़ापा दे रहे हैं। क्या नहीं दिया आपको? एक चीज छोटी सी बता दो सर, ये नहीं दे पाए मेरे पेरेंट्स मुझे, उन्होंने अपना आपको खून निकाल के दिया। मानते इस बात को? खून निकाल नहीं होता, दिन रात आपके लिए बाहर लगे रहते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो? अय्याशी, बस कंफर्ट जोन है, अय्याशी है, सुकून है, खैर है ना बाबा मेरे अभी, कब तक के हैं, तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है।
ठीक है। सो आई थिंक सो लेक्चर तो सारा दूसरी ही डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। तो खैर लास्ट 10 मिनट्स रह गए हैं, कभी भी सेशन एंड हो सकता है। हम कल दोबारा सेशन लगा लेंगे इस चीज पे, मतलब जो प्रोस्पेक्टिंग का सेशन डिले हुआ हम ये कल दोबारा लगा लेंगे, नो इशू। ठीक है। जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो चीज मैं डिलीवर कर रहा हूँ, आप उस चीज को समझो, उस चीज को सोचो, करने क्या आए थे, कर क्या रहे हो। ठीक है, नाम बनाना, एक स्टेज पे खड़े होना, ऐसे नहीं हो रहा था। सबसे ज्यादा अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करो, सबसे ज्यादा अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करो। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मैनेजर मैं तब भी मैनेजर बना। हमारी टीम में माशाल्लाह से एक्सपेक्ट करती हैं मैम इकरा जफर, तो आप वो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हमारी सुपरवाइजर है। शाइजा मैम एक्सपेक्ट करती हैं, सुपरवाइजर बन के दिखाएंगी। ठीक है, वो भी इंशाल्लाह देखो इस मंथ नहीं तो नेक्स्ट मंथ तो पक्का ये दोनों सुपरवाइजर्स बनेंगी, बनेगी बनेगी। और भी काफी पर्सन है बट मुझे बहुत ज्यादा बहुत सारों का नहीं पता। मैम सैयदा मिसबा एक्सपेक्ट करती है तो ये बनेगी सुपरवाइजर। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर दी इन्होंने। इन्होंने कहा कि नहीं मैं करके दिखाऊंगी सर। मैम मनोज इमरान एक्सपेक्ट करती हैं तो वो सुपरवाइजर बनेगी। लोग एक्सपेक्ट करोगे तो बनोगे, ऐसे नहीं हो सकता। जितनी मर्जी प्रोस्पेक्टिंग कर लो, जो मर्जी जितने मर्जी पहाड़ तोड़ो, जब तक जब तक जब तक आप अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क नहीं करोगे आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, इतना मुझे पता है। अब मैम ये आपकी एग्जांपल ले लो, माशाल्लाह से एमबीबीएस कर रही है, कोई छोटी बात है। एमबीबीएस क्या होता है? शुगर मिलना? नहीं ना। काम कर रही है ना, वो कर रही है। फिफ्थ सेमेस्टर में उनकी डाउन में माशाल्लाह से टीम है। डॉक्टर एंड डॉक्टर जो लोग बनने के लिए सोचते हैं कि मैं भी बनूंगा या मैं भी बनूंगी डॉक्टर। ठीक है, तो थोड़ा सा खुद को जगाओ। बहुत हो गया है, कर ली केयरलेसनेस जितनी करनी थी। अब बहुत सारे लोग का मोटिव ही आ जाना है सर हम नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट मंथ क्या है? आज भी नहीं, अभी अपने गोल्स लिखो, जो करना है वो करो। अभी मैं आपको कुछ नहीं, अभी रहने दो, मैं रिवील करूंगा तब दिखो, अभी नहीं। ठीक है, सो कुछ करो लो, टाइम है। आपके पास सीनियर्स हैं, आपके पास ट्रेनिंग्स हैं, आपके पास बना बनाया सिस्टम है, बस हर चीज है। ठीक है, तभी आप आज इधर हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या, मुझे अराउंड अबाउट 40 मिनट्स हो गए बोले, लाइक 34 मिनट्स। लोग मुझे रेगुलर सुन रहे हो, इट्स मीन कि आपको लाइफ में कुछ करना है तो सुन रहे हो ना। ठीक है, अपने मतलब मैं कहता मैं अपने लिए नहीं बना, मैं कभी भी अपने लिए मैनेजर नहीं बना। सिर्फ एक इंसान के लिए भी नहीं, मतलब मैं उस बंदे को दिखाने के लिए बना था जिसने मुझे मेरे एक फैमिली गैदरिंग में ये कहा था, और सुना कैसा चल रहा है तेरा बिजनेस, बड़ा बिजनेसमैन है। उसको मैंने बन के दिखाना था, अल्हम्दुलिल्लाह बन के दिखाया। ठीक है, सो बन के दिखाओ। आज जो मेरी वैल्यू आज है ना फैमिली में, या मतलब बिल्कुल इंशाल्लाह, जो आज मेरी वैल्यू है ना फैमिली में, वो मेरी आज से 4 साल पहले नहीं थी। फैमिली में एक अच्छा इंसान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब फैमिली में एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा। ठीक है, सो लेकिन आज जो मेरी फैमिली में रिस्पेक्ट है ना, वो हो नहीं सकती किसी की। एक कमाता हूँ इंशाल्लाह, सो लुक कर सकते हो क्या, यू कैन डू इट। अब देखो, जब जिस दिन आपने 2cc किया था ना, जिस दिन आपको 2cc डन हो गया था, वर्किंग में आ गए थे, इट्स मीन कि आप इतने कैपेबल हो कि आप अपने ड्रीम्स अचीव कर सकते हो, तो तभी यहाँ पे आए हो ना। अगर आप इतने होते नहीं तो 2cc पे चले जाते। अगर अल्लाह ताला ने आपको एक वे दिया, एक डायरेक्शन दी, आपको एक
पोजीशन पे बिठाया, आपके एक पॉइंट पे बिठाया, डायरेक्शन दी कि यू कैन डू इट, अभी तो आज आप अपने ड्रीम्स अचीव करने के कैपेबल हो, तो अल्लाह ताला ने आपको यहाँ पे भेजा ना। अगर आप नहीं होते, अगर आप में वो कैपेबिलिटी होती ही नहीं कि आज यहाँ पे होते, जिनमें नहीं होती छोड़ के नहीं जाते, वो कह के नहीं जाते पैसा नहीं है, वो कह के नहीं जाते कि आप लगा दो पेमेंट आएगी तो दे दूंगा, वो ब्लॉक करके नहीं जाते, करते हैं ना, सब कुछ होता है, वो कैपेबिलिटी है ही नहीं उन्होंने हमेशा। अच्छा एक चीज लाइक सर ने डिलीवर की थी कि आपको जो भी छोड़ के जाता है ना, एक डायरी बनाओ। एक डायरी बनाओ, उसमें पता है क्या लिखा करो, जो बंदा छोड़ के जा रहा था उसका नेम लिखो, उसके आगे लिखो, ये चीज लिखो कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी में एम्प्लॉय रखूंगा, ये चीज लिखो कि तुम मेरे सिक्योरिटी गार्ड बनोगे, मैं तुम्हें ही हायर करूंगा कि तुम आके मेरी कार ड्राइव करो, चीजें लिखो। उनमें कैपेबिलिटी नहीं है टीम्स वाली। हाँ सुपरवाइजर सर थे, उन्होंने कहा था बिल्कुल, मुझे नेम नहीं आ रहा, मैंने नेम लेना था उनका। ठीक है, सो ये चीजें लिखो। सबसे बड़ी चीज है कि यू कैन डू इट, सर सुहेल, हाँ उन्होंने ये चीज कही थी। ठीक है, सो यू कैन डू इट, करके दिखाओ। ये ना सही बात है, छोड़ दो, ये सिर्फ एक्सक्यूज होते हैं। सक्सेसफुल होना बहुत टफ काम है, एक्सक्यूज देना क्या कमाल मजा आता है। सक्सेसफुल होना बड़ी टफ जर्नी होती है। लोग गलत कह रहे होते हैं, आपको फिर भी काम करना है। लोग कह रहे होते हैं तुमसे नहीं होगा, आपको फिर भी करना है। आपके पेरेंट्स कह रहे हैं घर छोड़ दो या काम छोड़ दो, आपको फिर भी काम करना है। हर चीज कुर्बानी मांगती है, जो आप लोगों ने देनी नहीं है। आप चाहते हो बैठूं, मिले, खाऊं, अय्याशी, बैठूं, डाउन में पर्सन आ जाएंगे उद्दी, रात को सोऊंगा, रात सुबह मैनेजर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तरक्कियां तरक्कियां, ऐसे नहीं होता, करना पड़ता है। ठीक है, तो सारी चीजें एक तरफ, अब लास्ट पे जो 1 मिनट समथिंग टाइम रह गया, लास्ट पे एक चीज, नमाज के अबाउट जो कि हमारी हमेशा होती है, नमाज पढ़ा करो, सिंपल। सक्सेसफुल होना है, चाहते हो कि दुनिया में कुछ कर सको, आपके पास तो सबसे बड़ी पावर है कि रब्बुल इज्जत की, मतलब एक कह लो कि यकीन है कि वो रब की जात मुझे सक्सेसफुल करेगी। नॉन मुस्लिम्स के पास ये नहीं है, लेकिन फिर भी आप नहीं होते। हम्म? फिर भी आप नहीं होते, आप भी फिर भी ट्राई नहीं करते, रीजन क्या है, आप क्यों नहीं पढ़ते नमाज। ठीक है, सो थोड़ा सा इतना सा ना, ज्यादा नहीं, इतना सा होश में आ लो। ठीक है, सेशन अभी खत्म होने वाला है, 10 दिन 1 मिनट का नोटिफिकेशन आ गया। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल दोबारा सेशन लगाएंगे। आपके लिए फिर वही है, नमाज पढ़ा लो, कुछ नहीं करो, कुछ भी नहीं करो, जिस निशा नहीं पढ़ी ना, नहीं पढ़ी ना, उठो, ईशा पूरी नहीं पढ़नी, किसी को जरूरत नहीं है पूरी पढ़ने की, सिर्फ इतना सा सोच के बोलो, मुझे सिर्फ 4 फर्ज और 3 वितर पढ़ने, वितर भी नहीं करो, मुझे सिर्फ 4 फर्ज पढ़ने। उठो, शाबाश, वजू करो, और इतनी सी बात सोचो और कहो कि चलो अब मैं ना बस 4 फर्ज पढ़ के छोड़ दूं, आगे क्या होगा आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह कल होती है मुलाकात, दुआओं में याद रखिएगा, किसी को कुछ भी बुरा लगा हो, रियली सॉरी फॉर माय साइड, मेरा किसी को कोई पॉइंट आउट करने का कोई मकसद नहीं था, और आज मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज दे रहा था। अल्लाह हाफिज एवरीवन, थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा मुझे सेशन, अब अपने फीडबैक्स दीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि कैसा रहा कैसा